मैंने अपने आप को थोड़ा प्रेप किया। अभी रात के 2 बजे हैं, 2 नहीं 2:30 बजे हैं, वी वर वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट। बट यार ये जब हमें पता चला तो हम इतना डिस्टर्ब हो गए कि हम ही नहीं, हज़ारों बच्चे डिस्टर्ब हो गए। और इस चीज़ को मैंने वेरीफाई किया है, काफ़ी हज़ारों बच्चों ने लिटरली बोला है कि एक ऐसा बच्चा है जिसके 300 आउट ऑफ 300 आ रहे हैं। अब क्योंकि वो बच्चा छोटा है तो हम उसका नाम नहीं लेंगे। एट द सेम टाइम उसका एक टेस्टिमोनियल वीडियो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंपनी ने डाल दिया है यूट्यूब पे ऑलरेडी, तो अब वो भी उसको बैक करने वाले हैं। अब यार ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास इतना काम है, इतने सारे बैचेज़ हैं, इतने सारे बच्चों का ध्यान रखना है, इस यूट्यूब चैनल को चलाना है, तो यार हम उनके साथ पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। बट एट द सेम टाइम चुप रहना भी बेवकूफ़ी होगी। आज हम कितना कुछ देखते हैं, अब ध्यान से सुनना यार, मतलब जहाँ पे बच्चे चीटिंग कर लेते हैं, चीटिंग से 300 भी ले आते हैं। अब ये स्टोरी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी बनने वाली है। आई एम श्योर इस पे ना क्राइम पेट्रोल या मतलब किसी ना किसी चीज़ का एपिसोड भी बनेगा इस पे, है ना। और अब ध्यान से सुनना ये हुआ कैसे। इसमें एक बच्चा है, उसका नाम हम लेना नहीं चाहेंगे, बट सबको पता होगा। तुम लोग कमेंट्स में लिख सकते हो, तुम जनता हो, ठीक है ना। बट हम नहीं लिखेंगे, और हम उस इंस्टीट्यूट का भी नहीं लिखेंगे जिसने क्लेम कर दिया। अब उस इंस्टीट्यूट को भी नहीं पता होगा कि इस बच्चे ने शायद चीटिंग कर रही है। बट इससे आज की डेट में अभी मतलब आज हम अभी 2 बज रहे हैं और आई थिंक देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। इंस्टेंट मुझे तो एक कोई लिंक आया था एंड आई लिटरली चेक दैट लिंक, और वहाँ पे लिटरली बच्चों ने मतलब होल्ड लगा रखी है। और वो एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है, जिन्होंने उसका वीडियो डाला है, उसका टेस्टिमोनियल डाला है। उसके कमेंट्स भी पढ़े मैंने जाके, मतलब यूट्यूब पे ही वो वीडियो है, उसके कमेंट्स भी पढ़े, और उसमें लोगों ने लिखा है कि इसने चीटिंग करी है, इसने ये किया है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, एनटीए आप कर क्या रहे हो? मुझे आप एक चीज़ बताओ, आप कर क्या रहे हो इसमें? दिस इज़ रियली स्टूपिड। ये कैसे हो रहा है? अच्छा, जिन बच्चों को यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो मैं थोड़ा सा ऊपर से कॉन्टेक्स्ट दे दूँ विदाउट टेकिंग एनीवन्स नेम। सो बेसिकली देयर अपेरेंटली मतलब ये सारी चीज़ें अब निकल करके सामने आई हैं। बाकी तो आई थिंक सो अगर इतना हल्ला मच रहा है इस चीज़ का तो आई थिंक सो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके बाद में ही एक्चुअल कंक्लूजन निकाला जा सकता है। लेकिन अगर इतने सारे लोग इस बारे में बोल रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूर चाहिए एनटीए की तरफ से, और वो बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग भाई इतने सारे सीसीटीवी हैं, एआई फुटेजेस हैं, एआई का पोस्ट एनालिसिस है, पोस्ट एग्जाम एनालिसिस है। सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर। सो बात कुछ ऐसी हुई है कि देर इज़ अ पर्सन जिनकी क्लेम करी जा रही है कि जनवरी के अंदर में उनकी मात्र 5% आई थी, और उसके बाद में एकदम से अप्रैल अटेम्प्ट में उनका स्कोर परफेक्ट 300/300 निकल करके आया है। एंड यही डिस्टर्बिंग नहीं है, हाँ, खाली यही मैटर नहीं है। देखो मैं तुम्हें और भी मैटर बताता हूँ यहाँ पे। अब मैटर दूसरा ये भी है कि अब जैसे अभी हमें ये भी पता चला है कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जो सबसे बड़ा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट माना जाता है, नाम नहीं लेंगे, वहाँ का कोई टॉपर है, उसको भी किसी और इंस्टीट्यूट ने खरीद लिया। और मतलब ये लड़ाई चल रही है। और बच्चों को पता नहीं ये क्यों होता है कि यार एक रिजल्ट दिखाया जाता है पेपर में और बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, और उसके बाद ऑफलाइन बैचेस खरीदने लग जाते हैं, और 2-3 महीने के बाद उनको समझ में आ जाता है यार ये तो बैंकर्स बैच है, यहाँ पे तो कुछ चल नहीं रहा है। उसके बाद फिर ऐसी भी चीज़ें पता चलती है जहाँ पे कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो आईआईटियंस भी होते हैं, जो आईआईटियन टैग यूज़ करते हैं कि हम आईआईटियन हैं, और बाद में पता चलता है कि उनकी मतलब लेजिट नहीं है, दे आर नॉट लेजिट आईआईटियंस, है ना। और मतलब कई सारे आईआईटियंस जो झूठ बोल देते हैं। तो यार इतनी सारी चीज़ें होती हैं यार, मतलब इवन टीचर्स के लिए भी रिसेंटली हमें पता चला कुछ के लिए कि यार जो जिन्होंने जेईई एडवांस क्रैक नहीं किया और उन्होंने ये टाइटल यूज़ किया, वो फ़र्क नहीं पड़ता। बट द थिंग इज़, इतनी सारी चीज़ें अगर हो रही हैं, दिस इज़ शेमफुल। इट इज़ रियली शेमफुल। और यार मतलब सच बताऊं तो हमें भी नींद नहीं आती है, मतलब आई मीन क्योंकि बिकॉज हमारा भी दिल दुखता है ना कि यार 2 साल से 3 साल से जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो अगर एग्जाम दे करके आता है इतनी मेहनत करके, और फिर बाद में पता पड़ता है कि भाई वो एग्जाम जिसमें परसेंटाइल सिस्टम है, रिलेटिव मार्किंग का सिस्टम है, उसके अंदर में इतने सारे चीटिंग के इंस्टेंसेस होते हैं जहां पर कोई बच्चा इधर से झांक लेता है, कोई बच्चा फोन अंदर लेकर के जा रहा है, कोई उसकी फोटो खींच करके भेज रहा है कि भाई आंसर बता दे, और फिर दूसरा बच्चा उसको शायद आंसर देने में हेल्प कर रहा है। सो अगर इतने सारे इंस्टेंसेस होते हैं तो यार अफसोस होता है। बीइंग एन आईआईटियन मुझे ज्यादा अफसोस होता है। आई वाज टॉकिंग टू अनदर यूट्यूबर द अदर डे, वो बोले मैम आपको चीटिंग से इतनी दिक्कत क्यों है? मैंने कहा यार इसके लिए वाट लगवाई है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और आज इतने सारे बच्चे यही करते हैं 2 साल 3 साल, और ऐसे एग्जाम में अगर चीटिंग हो जाए तो भाई आग तो लगती है मतलब मन में। सो अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं जो अभी फ्रेश इंस्टेंस ये हुआ है जिस रिजल्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अपना रिजल्ट ऑलरेडी फाइनल की के बेसिस पर कैलकुलेट कर लिया एंड दे आर गेटिंग 300/300। अब ये आए कैसे? 5% से 100% आए, 300/300 की जर्नी कैसे होती है?
सिर्फ एक अच्छे होनहार बच्चे के बाजू में बैठ करके। सो अपेरेंटली इनके एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर में एक बच्चा था जिसके अभी आई थिंक सो 280 मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं बेस्ड ऑन द फाइनल आंसर की जो निकल करके आई है। और जब वो बैठे थे तो उन्हें लगा कि यार उनके बाजू वाला जो बच्चा है बार बार उनके मतलब देखना चाह रहा है उनकी स्क्रीन को। तो एक दो बार उन्होंने जो है लुक भी दिया और उसके बाद में काइंड ऑफ इग्नोर कर दिया कि क्या ही देख लेगा, एक आध दो देख लेगा, चलो देखने दो इसको। उन्होंने अपने एग्जाम के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट करने की सोची। बट देन आफ्टरवर्ड्स जब उनका एग्जामिनेशन खत्म हो गया और वहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट के अंदर में टेक्निकल ग्लिचेस आए थे तो वहाँ पर 50 मिनट तक बच्चों को बिठा करके रखा गया। अब पेपर सबमिट हो चुका है, 50 मिनट बैठना है तो ऑब्वियसली आप आजू बाजू वाले बंदे से बात तो करोगे ही। सो यहाँ पर एक बंदा उनके पास में आया कि भाई एग्जाम कैसा हुआ, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि मेरा एग्जाम ठीक हुआ है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे अराउंड 270 280 मार्क्स बनेंगे। तो इतने में बाजू वाले बच्चे ने काइंड ऑफ कन्फेस किया कि भाई मैंने आपके सारे के सारे 75 क्वेश्चंस टीप डाले हैं। और जब वो उन्होंने देखा और उनके वर्ड्स थे कि आई वॉज डम स्ट्रक, मतलब ही वॉज सरप्राइज कि यार टेकन अबैक कि कोई मेरे 75 के 75 क्वेश्चन कैसे टीप सकता है, कैसे कॉपी कर सकता है। एंड दिस हैपेंड। उन्होंने उसके बाद में थोड़ा सा इग्नोर किया क्योंकि ऑब्वियसली दिस पर्सन इज अ हार्ड कोर जेई एडवांस कैंडिडेट, ही इज बाउंड टू गेट रैंक्स अंडर 100 होपफुली। तो ऐसे कहने में उन्होंने इग्नोर किया। बट जब अब ये वीडियो डले तो पता पड़ा कि भाई बाजू बैठने वाले बच्चे के आ गए 300 में से 300 नंबर, और ये बच्चा जो एक्चुअली मेहनत करा था वहाँ पर एग्जाम में उनके एक्सपेक्टेड है 280 मार्क्स। नाउ दिस पर्सन स्टडीज़ इन एन इंस्टीट्यूट, वहाँ पर भी उनके दोस्तों का भी ये टेस्टिमोनियल था कि इस बच्चे के तो कैसे आ सकते हैं, ये तो कुछ पढ़ता नहीं था, इसके तो 5% आए थे, परसेंटाइल आए थे जनवरी अटेम्प्ट में। देन हाउ इज दिस मिराकल हैपनिंग? बिकॉज जेई में वी ऑल नो देर आर नो सच मिराकल्स, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। 15 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर का भी जंप होता है, लेकिन 5 परसेंटाइल से 300 का जंप नहीं होता है, ठीक है। लेट्स वेक अप एंड फेस द रियलिटी, नहीं होता है, ठीक है। आप कितनी भी मेहनत कर लो नहीं हो पाएगा इतना तो। सो इस तरीके के इंस्टेंसेस अगर निकल करके आ रहे हैं तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग ब्लैक मार्क फॉर एनटीए कि इतना शूशागिरी करने के बाद में एआई, फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक्स, ये सब करने के बाद में भी अगर आज ये हरकत हो रही है ना तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। एंड मुझे तो यार ये भी लगता है इट इज़ आई मीन लिटरली खून खोलना चाहिए। एंड आई थिंक ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, इसके इंस्टीट्यूट के ओनर्स या पता नहीं कितने सारे इनके बीच के मीडिएटर्स हैं, उन्होंने कई बार हमसे मीटिंग करने की भी कोशिश करी थी कि यार एक बार आप मिलो तो सही, आओ तो सही। मुझे सीरियसली लगता है उनको अपोलोजाइज करना चाहिए इसके बारे में। They should apologize. More than that, NTA should investigate this, क्योंकि अगर इतने सारे बच्चे आज अफेक्ट हो रहे हैं एंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स एंड परसेंटाइल, एवरीवन इज गेटिंग अफेक्टेड मेंटली एंड इमोशनली। अगर आप यहाँ पर किसी चीज़ के लिए दिन रात मेहनत करो और आपके सामने कोई बंदा वॉक करते हुए आता है और रिजल्ट लेकर के चला जाता है तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ट्रोमैटिक होता है। ये आप सब लोग जानते हैं क्योंकि आप इस सिचुएशन में एंड आई फील फॉर यू, द JEE1 टीम फील्स फॉर यू, दैट इज़ वाई वी आर मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो मेरे ख्याल से ये बात NTA तक पहुंचनी चाहिए और वहाँ पर NTA को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर इतने CCTV फुटेजेस उनके पास हैं, अगर पोस्ट एग्जाम एनालिसिस है कि यार आजू बाजू वाले बच्चे कितने टाइम इंटरवल के ऊपर में सेम क्वेश्चन का आंसर मार्क कर रहे हैं, उनके मार्क्स इतने कंपेरेबल आ रहे हैं। आपको पता है कोटा के अंदर में जब मैंने JEE दिया था उससे 1 या 2 अटेम्प्ट्स पहले कोटा में एक रूम से जिसमें 40 की सीटिंग कैपेसिटी थी उसमें से 3 बच्चे JEE में सेलेक्ट हो गए थे, JEE एडवांस्ड में, एंड इट बिकेम अ न्यूज़ कि यार कोटा में चीटिंग हुई है। उसके बाद में कोटा वाले बच्चों को कोटा का सेंटर नसीब नहीं हुआ, उनको जयपुर शिफ्ट किया, जयपुर वालों को अजमेर, अजमेर वालों को उदयपुर, मेरे को उदयपुर जाकर के एग्जाम देना पड़ा था। सो आप समझ रहे हैं कि इतना बड़ा फियास्को ये हो गया था उस समय, और उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, CCTV फुटेजेस हार्डली हुआ करती थी और कोई AI शेआई बायोमेट्रिक कुछ भी नहीं था। सो अगर उस समय ये चीज़ इतनी बड़ी बिग डील थी तो भाई साहब आज तो बिग डील है, आज तो बिग डील है। और मुझे लगता है कि NTA शुड बी टेकिंग स्ट्रिक्ट स्टेप्स। माना फाइनल आंसर की में घपले करते हो आप, हर चीज में घपला करते हो, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है, इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए अगर इसमें सच्चाई है तो। देखो जनरली हम ऐसी चीज़ें अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं जो मतलब लाइक जो इंट्रिकेट चीज़ें होती है, जो पर्सनल चीज़ें होती हैं, मतलब हम यूट्यूब पे जनरली ट्राई करते हैं कि हम यूट्यूब पे ये सब चीज़ें शेयर ना करें बिकॉज यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है ना यार। तो बट स्टिल बिकॉज यार बच्चा माइनर है ना, एंड वी डोंट वांट कि यार उसका फ्यूचर ख़राब हो, बट एटलीस्ट उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसने गलती की है। वो तो छोटा है यार, मुझे लगता है एटलीस्ट
आई मीन उसके पेरेंट्स को डेफिनेटली पता होगा, उसके इंस्टीट्यूट को कैसे नहीं पता, इतना बड़ा जम कैसे नहीं पता। उसके बाद अगले साल तो शायद ये भी रिपोर्ट आएगी, देखो ये बच्चे ने पहले से दूसरे में ये जम किया, और ऐसी स्टोरियाँ दिखाई जाती और हैं। मतलब ये करके मिलेगा क्या? अब JEE एडवांस में इतना अच्छा पड़ोसी मिले इसकी तो कोई गारंटी है नहीं, मतलब बहुत ही कम चांसेस है। सो इससे क्या होगा? आपको एक NIT त्रिची, सूरतकल, वारंगल जहाँ पर भी आपको सीट चाहिए, मैम आप खुद आपके लिए देखिए, सीट हाजिर है, अभी है ना? हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हाँ। आर सिटिंग एट 230। सोचो यार, Yes. मतलब 100%, ये तो अब वेरीफाई भी हो गया है कि ऐसा कुछ हुआ है। नहीं वैसे आई एम श्योर उस वीडियो पे भी, मतलब जो उस कंपनी ने वो वीडियो डाला था ना 300 ऑन 300 का, उसमें ये कमेंट्स पढ़े हमने जाके। मतलब आई मीन भरोसा उठ जाता है यार इंसानियत से। मतलब जब हम सोचते हैं, और मतलब मैं आई वॉज, जब पूर्णिमा मैम ने मुझे बताया, आई मीन मैं अभी 2 बजे नहाने गया था, उस टाइम शी टोल्ड मी अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसा हुआ है नमो सर। एंड आई वॉज लुकिंग एंड आई वॉज लाइक, नहीं आप पागल हो क्या, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी हुआ होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। एंड देन आई वेंट टू द डेप्थ ऑफ इट एंड आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड, इट इज़ अ वेरी रेयर अकरेंस, बट इतनी गंदी घिनौनी चीज़ कैसे हो गई। एंड आई मीन मतलब एक टॉपर के बाजू में एक बंदा जो एक तरीके से उसको कॉपी कर लेता है, उससे ज़्यादा नंबर भी ले आता है। मतलब जस्ट इमेजिन, और उसके बाद वीडियो बनाने की ऑडेसिटी आपकी, मतलब वीडियो बनाने की ऑडेसिटी कि भाई आपने ऐसा ऐसा तक किया है। Right. मतलब उस वीडियो में समझ में आ जाता है। वैसे उस वीडियो को अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब शायद कुछ गड़बड़ आई है। थिंक सो कि यहाँ पर एक फेयर चीज़ यही होगी, अगर ये बात इतनी अब उठ रही है इन वेरियस स्टूडेंट कम्युनिटीज़, और वो जो बच्चा है जिससे चीटिंग करी गई थी उसने आकर के अपनी टेस्टिमोनियल दी है, अगेन उनका भी नाम नहीं लेना चाहेंगे, बट ही इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अराउंड 300 मतलब मार्क्स ओनली। सो यहाँ पर अब ये चीज़ है कि यार NT को एक बार इसको इन्वेस्टिगेट करके, और एक अगर हो सके और तो ये वो AI रिलीज कैमरास थे करना कहाँ? चाहिए, मुझे तो ये है ना? बताओ कि ये हाँ। साउथ ऑफ इंडिया में AI कैमरास क्योंकि थे कहाँ? पहले भी Where were the AI हैदराबाद cameras? में इस तरीके के चीटिंग इंस्टेंसेस पकड़े जा चुके हैं। हैदराबाद के अंदर में लास्ट टाइम जब ज्यादा चीटिंग की हवा नहीं थी, तब भी 3-4 बच्चे जो थे, जो कि फैमिली फ्रेंड्स थे, वो आपस में चीटिंग कर रहे थे। इस बार भी हैदराबाद का हमने देखा कि यार डिस्क्वालिफिकेशन जो है हुए हैं। NT ने जो अनफेयर मीन्स का नोटिस जारी किया था देखो बच्चे लिख ऑन भी रहे हैं। द वेरी सेकेंड डे, फर्स्ट डे के एग्जामिनेशन के बाद में, तो उसमें भी साउथ इंडिया निकल करके आया था, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में तो इमेज साउथ इंडिया की ऐसी, क्या बेस्ट बच्चे होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब हम बचपन में ये सुना करते थे। सो बट इफ दिस इज हैपनिंग यार, दिस इज अ ब्लैक मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ IIT JEE एग्जामिनेशंस। तो मुझे लगता है कि यार NT को इसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर से करना चाहिए, और हो सके तो इसके ऊपर में एक क्लैरिफिकेशन या वट एवर दे शुड बी इशूइंग, ताकि एक सभी बच्चों को एक क्लोजर भी मिलेगा इस पर्टिकुलर चीज़ पर। लेकिन यार ये सही नहीं है यार, सही नहीं है जो भी है, मतलब ठीक है ना। हमें नहीं पता NT क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो तो वही जानते हैं क्या करना होता अब है ये उनको। वीडियो वैसे हाँ। बाय द वे ये वीडियो डिलीट भी कर देंगे, मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ, हम्म, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इस वीडियो को, बिकॉज इस वीडियो को भी डाउन करने के लिए अभी पूरी Right. लॉबी लग जाएगी, क्योंकि अभी तो अच्छा है 2:30 बजे हैं अभी तो 2:30 बजे हैं, है ना। इसको एटलीस्ट लेट इट रीच टू ऑल द JEE एस्पिरेंट्स, है ना, जिन्होंने ऑनेस्टली, मुझे तो लगता है अगर आपने ऑनेस्टली, अगर आपने चीटिंग नहीं करी, अगर आपने ऑनेस्ट Yes. अटेम्प्ट दिया, तो आपको इसको शेयर करना चाहिए। अगर आपने मेहनत करी है, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ योर रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी, अगर आपको लगता है कि यार मैं 2 साल इसलिए कर रहा था क्या, कि यार इससे तो अच्छा मुझे एक पड़ोसी मिल जाता इतना अच्छा, है ना, तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस, दिस इज समथिंग वेरी वेरी डिसहार्टनिंग, दिस इज डिमोरलाइजिंग, नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स बट फॉर टीचर्स ऑल्सो। कि क्या हम इसलिए पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्या हम इसलिए पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि कल कोई और आएगा और एकदम से ये सब कुछ करके 300 लेकर के चला जाएगा। ये तो बहुत ही गलत बात है यार। नहीं, मुझे लगता है कि आपको इस न्यूज़ की रीच को बढ़ाना चाहिए, एंड आई थिंक यू शुड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, एंड दैट्स ऑल यार, मतलब और कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि जो सच है वो सामने आना चाहिए, दैट्स इट, बाकी सब जय भाड़ में। इट्स रियली इंपॉर्टेंट यार, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब और आप ये सोचो यार, देखो एक और इंस्टेंस था जहाँ पे मुझे पता चला था कि देयर वाज अ यूट्यूबर, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल हटा दिया, वो नहीं नाम ले सकते, बट यार बाद में जब पता चला लोगों को कि कुछ गड़बड़ थी, ये थी वो थी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट यार ये सब चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं, राइट। एंड मतलब सबको ही करती है, हम सबको करती है। आज हम सब जिसके लिए फाइट कर रहे हैं, हम जिस चीज़ के लिए पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे रिजल्ट के हमारे भी, इसलिए हम भी जगे हुए हैं रात भर कि यार हम भी चाहते हैं कि हमारा बेस्ट रिजल्ट आए। मतलब 8 एंट्रीज ऑफ 100 परसेंटाइल प्रोड्यूस करने के बाद इस बार ये रहा है कि यार ये नंबर और बढ़े। हमारा पहला रिजल्ट है हमारे खुद के प्लेटफॉर्म का, 0 से स्टार्ट किया, हमें भी कितने सारे लोगों ने कुचलने की कोशिश करी, बड़े बड़े लोगों ने पे किया, एक फेक नेगेटिव PR के लिए पे किया JEE-1 को, क्योंकि JEE-1 स्टार्टेड डूइंग सो वेल, उनको लगा कि इतना अच्छा कर कैसे रहे। बट डोंट वरी, थोड़े बहुत स्पीड ब्रेकर आते हैं, चालान काटने वाले बहुत होते हैं,
है ना, सबको पता है गाड़ी तुम्हारी जा सकती है 200 पे, बट हाईवे पे जाओगे तो मतलब तुम्हें पता है 80 के ऊपर तुम्हारा फाइन, मतलब वहाँ पे चालान काट देंगे, और सिटी में 50 के ऊपर चालान काट देंगे, बट तुम्हारी गाड़ी जा सकती है ना 200 तक। भाई Right. बहुत जल्दी फ्लाइंग गियर पे आने वाले हैं, तो- रुकने नहीं वाले। यस ठीक है। और इसके साथ में यार टेलीग्राम कम्युनिटी में भी हम काफी सारी चीजें वगैरह शेयर करते रहते हैं whenever the results are रिजल्ट coming अपडेट and देखो, so रिजल्ट many अपडेट other इस वीडियो things. में नहीं, दिस हाँ. नॉट इन दिस वीडियो। मतलब वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द रिजल्ट, इट्स एज टेलीग्राम सिंपल एज दैट। टेलीग्राम पे हर हाँ. 2 या 3 घंटे में मेरा ऑडियो नोट वहाँ पे आता रहता है, लेट इट बी देयर ओनली। मैं Right. तभी आऊँगा जब जब result- आ जाएगा, ठीक है, हाँ, क्योंकि आप सबको ठीक है। पता है कि आंसर की बदली है, तो ऑब्वियसली पूरा रिजल्ट जो है वो रिकैलकुलेट हो रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा फैला देना सो दैट एवरीवन नोज एंड एवरीवन नोज कि भाई नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आई थिंक बेटर क्या है, बेटर क्या है, तुम लोग इस वीडियो का कॉपी बना देना, यू विल नॉट गेट अ कॉपीराइट स्ट्राइक। इसका कॉपी बना के तुम लोग अपलोड कर देना, तुम सब लोग अपलोड कर देना, ये कल या परसों तक ये डिलीट कर दिया जाएगा। इन लोगों की बहुत पहुंच होती है, सो डू एंश्योर दैट ऑल ऑफ यू डाउनलोड द वीडियो एंड अपलोड इट फ्रॉम योर चैनल। सबके पास यूट्यूब चैनल होता है, ठीक है। आई वॉन्ट एवरीवन टू राइट इन द कमेंट्स यस सर अपलोडेड, एंड आई वॉन्ट द लिंक भी शेयर कर देना वहाँ पे तुम्हारा जो लिंक है, ठीक है ना। चलो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।